श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा रतलाम में पंडित जी की शुरू हो चुकी है। और आज की कथा में श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया है, जिस उपाय को करने से अगर आप लोगों को दमे की समस्या है, दमे की बीमारी है, आप लोग थोड़ा चलते हैं, थोड़ा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं तो आपको सांस फूलने लगती है। दमे की बहुत ज़्यादा बीमारी है, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है। और आप लोग दमे की जो समस्या होती है वो कितना हमें परेशान करती है। तो दोस्तों, दमे की बीमारी के लिए आज एक उपाय बताया है जो कि बहुत ही बड़ा उपाय है। इस उपाय करने से आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको पीला चंदन लेना है, पीले चंदन को घिस लेना है, ठीक है। अपने हाथों से ही ये काम करना है, घिसा हुआ नहीं लेना है। पीला चंदन लेना है, उसे घिसना है। घिसने के बाद उसमें आपको जो गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसका रस डालना है, या गुलाब का इत्र डालना है, या तो आपको क्या करना है, गुलाब का जल डालना है। गुलाब जल जो आता है ना, वो डालना है। उसमें मतलब एक तरीके से मिला देना है उसी पीले चंदन में जिसको आपने अपने हाथों से घिसा है, ठीक है। उसमें मिलाने के बाद अब अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां लो, क्योंकि आपको अपनी तीनों उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड किन 3 उंगली से बनाया जाता है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अपनी शुरुआत की सीधे हाथ की 3 उंगली ले लो और उसी चंदन में लगा लो, ठीक है, 3 उंगलियां। अब इन 3 उंगलियों को लेकर जाओ कहाँ पर, सबसे पहले बेलपत्री के बड़े वृक्ष के नीचे जाओ, ठीक है। बेलपत्री के बड़े वृक्ष के नीचे जाने के बाद सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर त्रिपुंड बनाना है, बस त्रिपुंड बनाना है। और ये जो आप 3 उंगलियां एक बार जो मतलब अपने चंदन में ले रहे हैं, एक बार में बस एक बार ही लेना है, इसे 2-3 बार नहीं लेना है, ठीक है। आपने एक बार अपनी 3 उंगलियां जो है इसमें अपना पीला चंदन लगा लिया। अब पहली बार जो आपको चंदन लगाना है, त्रिपुंड बनाना है, वो आपको बेलपत्री के पेड़ पर बनाना है। बेलपत्री के पेड़ पर बनाने के बाद इन्हीं 3 उंगलियों से, इसी चंदन से आपको डबल से चंदन लेना है, उसी जो आपकी उंगलियों में लगा हुआ है वही का वही चंदन लेकर आपको जाना है कहाँ पर, शिव जी के में। अब दूसरी बार आपको त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाने के बाद अब तीसरी बार आपको कहीं नहीं जाना है, अब उस व्यक्ति के पास जाना है जिसको दमे की बीमारी, जिसको सांस फूलती हो, उसके पास इन्हीं तीनों उंगलियों को लेकर जाना है, कुछ भी अलग से नहीं लगाना है, ठीक है। इन्हीं तीनों उंगलियों को उसके पास लेकर जाइए। तो अब जिसको सांस फूलती हो, जिसको दमे की बीमारी हो, उसके पास जाइए। उसके पास जाने के बाद इन्हीं तीनों उंगलियों को उसके हृदय वक्ष स्थल पर जो है त्रिपुंड की तरह फेर दीजिए, स्पर्श करा दीजिए। और हृदय वक्ष स्थल पर फेरने के बाद आपको उन्हीं 3 उंगलियों को उसी व्यक्ति के जो है कंठ पर फेर देना है, ठीक है। बस ये उपाय करना है वैशाख के महीने में। वैशाख के महीने में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत ही जल्द फल देखने को मिलेगा। जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे होंगे, उस व्यक्ति की जो दमे की समस्या होगी, वह दमे की समस्या बहुत ही जल्द सुलझ जाएगी। वो धीरे धीरे दमे की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको कोई दवाई किसी डॉक्टर ज़रूर देखिएगा। यह कथा आज की मतलब आज की जो कथा हुई थी उसी में बताया गया। आपने इस उपाय को सुना था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।